3 तरह की खेती करने वाला ससुराल। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? गेहूं की खेती तो कर चुके हैं, अब क्या पूरा साल आटा ही खाएंगे? धान की खेती पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अरे भगवान, उसी की तो तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने अपने छोटे से खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और अब आरी बना रहा हूँ। आरी बनने से धान की खेती जब हम करेंगे तो उसका पानी हमारे गेहूं की खेती में नहीं जाएगा। भूल गई क्या कि धान में कितना पानी लगता है? सोच रहा हूँ कि तीसरी तरफ सब्जियों की खेती कर लूं। हमारा दीपक बहुत मेहनत करता है, खुद की सब्जियों की खेती होगी तो उसकी मेहनत थोड़ी कम लगेगी। सही कहा आपने, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। आरी बन जाए तो फिर नहर भी बना देना, ताकि नहर का पानी सीधा हमारे धान के खेत तक आ सके। इस तरह दोनों पति पत्नी सारा दिन खेत में काम करके शाम को अपने घर आते हैं। क्योंकि आशा और विनोद दोनों ही थक चुके थे, इसलिए वो कुछ देर आराम करते हैं और तभी उसके दोनों बेटे भी फल और सब्जी बेचकर कुछ सब्जी और फल लेकर घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, आज कुछ सब्जियां बच गई हैं, मालिक ने मुझे दे दी, इसलिए आप आज आलू पालक की सब्जी बना दो और कुछ फल भी काट लेना। हे भगवान, इस उम्र में भी मुझ बुढ़िया को अकेले काम करना पड़ रहा है। गांव में मेरी उम्र की जितनी भी बूढ़ी औरत है, उन सबके घर में बहू बेटी है। भगवान ने तो मुझे बेटी ही नहीं दी। अगर बेटी होती तो खाने की चिंता ना होती, मैं आराम से आराम कर रही होती और मेरी बेटी गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही होती मुझे। अरे आशा, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? बेटी न सही, बहू ही सही, तुम्हें बहू का तो सुख मिलेगा ही। बहुत जल्द तुम्हारे भी घर में बहू आएगी और जब तुम खेत से काम करके आओगे तो तुम्हारी बहू अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर तुम्हें खिलाएगी। अजी, ये सुख मुझे कहाँ मिलने वाला? हमारा बेटा तो शादी करने को ही तैयार नहीं है। भैया मान जाओ ना, आपकी उम्र हो गई है और वैसे भी जब तक आप शादी नहीं करोगे मेरी शादी कैसे होगी? मेरे लिए और माँ पापा के बारे में थोड़ा तो सोचो। सभी की बातें सुनकर दीपक शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद आशा अब जल्दी से सब्जी काटने के लिए बैठ जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और अपने बेटे को खाना परोसते हुए कहती है, अभी मैं खाना दे रही हूँ, पर वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब इस घर में मेरी बहू आएगी और वो तुझे खाना देगी। क्या माँ, तुम भी ना? दीपक अपनी माँ की बातें सुनकर शर्मा जाता है और अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी सब्जियों का ठेला लगाता है और सबसे पहले बाजार जाता है, जहां वो अपने मालिक से कुछ ताजी हरी सब्जी लेकर घर आता है और ठेला तैयार करके सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में राहुल भी फल लेने के लिए अपने मालिक के पास जाता है, पर मालिक घर में नहीं होते और जब मालिक सुबह 10 बजे घर आते हैं तो राहुल गुस्से में आग बबूला अपने मालिक से अकड़ कर कहता है, क्या मालिक, ऐसे धंधा चलेगा? आप अपने काम से बाहर जाते हैं तो आना ही भूल जाते हैं। पिछले 2 घंटे से मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वो तो मैं हूँ जो आपके पास काम कर रहा हूँ और आपको सारे फल बेच कर दिखाता हूँ।